मेरे को नहीं लगता जो इनका गठबंधन है ये कामयाब हो पाएगा। वैसे तो यहाँ से जो आवाज़ सुनने में आ रही है वो बांसुरी स्वराज की सुनने को आ रही है। अच्छा, इस बार 400 पारा का जो नारा है कुछ कम हो जाएगा तब भी सरकार हमारी है। इसी सीट से बांसुरी स्वराज 2 लाख ऊपर से मार्जिन लेके जीतेगा। 5 चरण पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? काम किया है मोदी ने, काम किया है। कौन से काम किए? नाम सारे काम किए, दुनिया में दिख रहा है, रोड देखो, सारा कुछ देखो। देश की राजधानी दिल्ली में 47-48 डिग्री के सेल्सियस के साथ सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां एक और देश की राजधानी में गर्माहट छाई हुई है, वहीं दूसरी ओर देश के लोकसभा इलेक्शन में भी जो है वो गर्माहट देखी जा रही है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। देश भर में लोकसभा चुनावों के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठा चरण यानी अगला चरण ही देश की राजधानी दिल्ली में है। आज हम आए नई दिल्ली लोकसभा के शाहपुर जाट गांव में। आप देख सकते हैं शाहपुर जाट गांव जो है ये एक बड़ा गांव माना जाता है और नई दिल्ली लोकसभा का ये एक अहम हिस्सा भी है। 25 मई को जब वे लोकसभा चुनावों में वोट डालने जाएंगे तो उनकी क्या राय रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और किसे वे अपना सांसद बनाएंगे, आइए सीधा जानते हैं लोगों से। भैया बताइए, 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। आपके कैंडिडेट है बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती, क्या लगता है? देखो, लहर तो यहाँ बीजेपी की नज़र आ रही है। बाकी देखो, वोटर साइलेंट वोटर है, वोट डल रही है साइलेंट, बोल हर कोई मोदी मोदी रहा है, लेकिन बटन कहाँ का दब रहा है ये पता नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जो वहाँ पर मोदी है लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा है वो पता नहीं। पता नहीं। तो आपको क्या लगता है जब इस बार 25 मई को वोटिंग होगी तो क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे को नहीं लगता जो इनका गठबंधन है ये कामयाब हो पाएगा। अच्छा, गठबंधन कामयाब नहीं क्या हो पाएगा। कारण है? कारण ये कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है हाँ, और सोमनाथ भारती को कोई यहाँ वोट देगा नहीं। उसके पीछे उसके पीछे काफ़ी रीजन है। बताइए। काफ़ी रीजन है। नहीं बताइए तो सही, जिससे पता चले। आप 1-2 रीजन बताइए। जैसा कि सोमनाथ भारती की जो अभी बीच में छवि थी वो काफ़ी ख़राब रही थी। हाँ, और बाकी देखो, वैसे तो यहाँ से जो आवाज़ सुनने में आ रही है वो बांसुरी स्वराज की सुनने को आ रही है। अच्छा, यानी बांसुरी स्वराज जो है परवल दावेदार मानी जा रही है। परवल की। आप जानते हो उन्हें? हाँ, सुषमा स्वराज की लड़की हैं वो। और क्या जानते हो उनके बारे में? वो एडवोकेट हैं, काफ़ी हद तक जानता हूँ। तो उनसे मिलना हुआ? नहीं, मिलना नहीं हुआ, पर पढ़ा है उनके बारे में। हाँ, तो आपको लग रहा है वो परवल दावेदार यहाँ से परवल दावेदार निकाल पाएगी सीट निकाल लेंगे। पब्लिक की पहली पसंद कौन है? पब्लिक की पहली पसंद महंगाई है। महंगाई मार खा रही है, दुनिया तोड़ दी महंगाई ने। अगर हम यहाँ की बात करें हाँ। तो यहाँ पर पिछले 10 साल से मीनाक्षी लेखी सांसद रही है। हाँ। वो कभी यहाँ पर आई? नहीं, यहाँ नहीं आई। कभी नहीं आई। नो। तो सर इस बार बांसुरी स्वराज आप जानते होंगे वो हाँ। बीजेपी से खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। यस। इन दोनों में कौन परबल दावेदार लग रहा है? परबल दावेदार देखो, वो एक जानी मानी हस्ती है, सुषमा स्वराज की लड़की है, इसलिए थोड़ा अपोजिशन को वोट होगा। अच्छा। सोमनाथ भारती एक लोकल कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है इस बार किस सरकार का काम बनेगा और किस सरकार का काम बिगड़ेगा? सरकार हमारे भाजपा का मुकाबला इस शाहपुर जाट में हो, दिल्ली में हो, पूरा इंडिया में जो लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, हाँ। इस बार 400 पारा का जो नारा है हाँ। कुछ कम हो जाएगा तब भी सरकार हमारी है। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि 400 पार का दावा पूरा होगा। इसी सीट से बांसुरी स्वराज हाँ। 2 लाख ऊपर से मार्जिन लेके जीतेगा। हाँ। हाँ। क्या पीछे क्या कारण है इसका सबसे बड़ा? ये भाजपा का कैंडिडेट जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट है। कैसे? ये हमारा कैंडिडेट पहले वो था मीनाक्षी लेखी। हाँ। उन्होंने भी काम करा, हाँ। फिर बांसुरी स्वराज को दिया है। हाँ। 5 चरण पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? 4 सीट पार करेगा मोदी। अभी मोदी का लहर चल रही है, हम भी मोदी को देंगे, पर लेकिन हमारा ये है कि हमारी ये जो हम बोल रहे हैं, हाँ, मांग है वो पूरी कि मोदी का ये नहीं हुआ अकेले। हाँ, हाँ। आर्मी के लिए अच्छा किया। हाँ। जो आर्मी के रिटायरमेंट हमारे पापा लोग, ये जो अग्निवीर ये कसम हाँ। उनके डेट से आज हमारे पापा 7,000 में पेंशन, हमारे पापा की 32,000 पेंशन होगी। हाँ। उनके लिए अच्छा किया। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे पापा आर्मी रिटायरमेंट कुमाऊं रेजिमेंट से हैं, तो 7,000 पेंशन थी। इनके जब मोदी सरकार गया आज 6 पे ये कमीशन लगा कि आज 32,000 पेंशन ले रहे हो घर बैठ। अच्छी बात है, लेकिन नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया।
तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सैनिक से जुड़ा हुआ है। सैनिक से तो जुड़ा। एक बात बताइए, केंद्र सरकार द्वारा जो एक योजना आई थी अग्निवीर, वो ठीक थी? नहीं, वो गलत थी। आज सेना हट रही पीछे। क्यों हट रही? 4 साल में अपना बच्चा हमने पैदा किया, उसको कोर्स कराया, 18 साल 19 साल का, वो अग्निवीर में हुआ, 4 साल में घर में अच्छा सर, ये उसके लायक है। बताइए। क्यों आर्मी आज नाराज़ है? फिर एक दूसरी बात, आर्मी इसलिए नाराज़ है कि जो 2014 से जो भर्ती हुई उनकी पेंशन बंद कर दी। अरे ठीक है, अब 1 करोड़ रुपये उनको देते हैं, इकट्ठा एक बार हिसाब देते हैं उनको, तो उनका तो इनकम टैक्स कट रहा, ये कट रहा, 100 कट रहा, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ? चल। और जैसे पेंशन उनको मिलती तो लाइफ ज़िंदगी तक काटती उनकी। अब 1 करोड़ रुपये मिला, उसने आज ये लिया, 100 लिया, कल को नंगा हो गया। तो 2-3 काम है अच्छा नहीं लगे हमें बीजेपी के, और वैसे बीजेपी के आदमी हमें होती है। ये जो है बीजेपी की खामियों को बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ हैं। साथ हैं। और यहाँ पर जो है बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती का मुकाबला है, बहुत अच्छा, तो कौन बहुत अच्छा। निकालेगा? वही निकालेगा। बांसुरी हाँ, स्वराज। हाँ। बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती, कौन परवल लगा? जीतेगी हाँ? बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज। हाँ जी, क्या कारण है? डेफिनेटली काम किया है, मोदी ने काम किया है। कौन से काम मोदी किए? के नाम से सारे काम किए, दुनिया में दिख रहा है, रोड देखो, सारा कुछ देखो, पूरा हिंदुस्तान में देखो काम पूरा। विपक्ष तो ये भी कहेगा मैं अपने घर में है ना औरतों को पिटाई करता हूँ, औरतों की मार पिटाई करता हूँ। हाँ। फिर विपक्ष तो ये भी कह रहा है, हाँ, फिर उसका क्या इलाज है? विपक्ष के तो केजरीवाल के घर में औरतों की पिटाई हो रही है, उसका क्या इलाज है? उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो फिर वो वही डेफिनेटली वही बीजेपी आएगी कह हमारी। रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल से देश में काम कह रहा है बीजेपी ने पिटवा दिया उसको, स्वाति पाटिल को उसने घर में पिटवा दिया। मालियावाल। हाँ, हाँ। ठीक है। तो अब एक बताओ कि वो अपने घर में जाके उसी की मेंबर, उसी की सब कुछ, सांसद सब कुछ, वो अपने घर में पीट देता जाके उसको। तो यार बताओ यार, कोई बात है? एक तरफ तो कहते हैं कि हम मान सम्मान करते हैं महिलाओं का, दूसरी तरफ है ना अपने घर में पिटवाते हो तुम। क्या है ये? कुछ नहीं है, नथिंग है भाई। लेकिन दिल्ली सरकार तो दावा कर रही है जब समय है फ्री की सेवाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी। भाई किसी को नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। 150 यूनिट मेरे आए थे, 200 यूनिट तक का फ्री था। मैं भाई साहब के पास गया था, भाई साहब 150 यूनिट आया है, मेरा 1100 का बिल आया है। हाँ। क्या करूं? हाँ भाई देखता हूँ, मैं तेरा देखता हूँ, आज तक नहीं देखा, 5 साल हो गए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, शाहपुर जाटगांव, दिल्ली।